हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के क्लासेस मुरसान में। तो आज हम मीन को करने वाले हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 10th के लिए वीडियो होने वाली है। चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है मीन, मोड एंड मीडियन। तो आज की इस वीडियो में हम मीन निकालना सीखेंगे तीनों मेथड से, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो। तीनों मेथड से किस तरीके से मीन निकाला जाता है वो सब इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एंड तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीन निकालना सिखा देता हूँ सिंपल डाटा में। जब आपको नॉर्मल डाटा दिया हो किस तरीके से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई डाटा दिया है 2, 5, 3, 7, 9 और बोला फाइंड द मीन, इसका जो है मीन निकाल के दिखाओ। ये कोई वैसे ही डाटा दे दिया और इस डाटा का मीन निकालवा लिया। ना तो ये ग्रुप डाटा है, नॉर्मल सिंपल डाटा है। तो इसका मीन निकालने के लिए कैसे निकालोगे? मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी डाटा है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका सम करके अगर उस डाटा में कितने नंबर हैं, वो डाटा कितना, उससे अगर डिवाइड कर दें तो आपका मीन निकल के आ जाता है। ये होता है छोटी क्लासेस के लिए। 10th लेवल पर थोड़ा सा इसे एडवांस किया गया है और इसके लिए मेथड बता दिए गए हैं और इसमें क्लास इंटरव्यू दिया जाएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, आप देखते रहिएगा। अगर मुझे सम करना होगा तो 2 + 5 + 3 + 7 + 9 अपॉन, अब आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 अपॉन में आ जाएगा 5। ऊपर अगर ऐड करूँगा तो 5 + 2 7 और 3 13 और 7 20 और 9 29 अपॉन 5। जब इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो आपका आएगा 5.8 और यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको डील करना है। ये तब लगाना है जब आपको सिंपल डाटा दिया हो, ना तो कोई क्लास इंटरवल है ना कोई फ्रीक्वेंसी है, बस आपको डाटा गिवन है और मीन निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका होगा जो हम छोटी क्लासेस में सीखते हैं। लेकिन अगर 10th लेवल की बात करूँ तो आगे हम तीनों मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बड़े ध्यान से। आइए देखते हैं आगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड से हम किस तरीके से मीन निकालते हैं वो सब हम सीखेंगे। सबसे पहले उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन लेना होगा। क्वेश्चन के बेस पर ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि डायरेक्ट मेथड किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले तो आपको CI मतलब क्लास इंटरवल दिया होगा और इसके बाद आपको FI मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। CI मतलब क्लास इंटरवल, FI मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो आपको क्लास इंटरवल दे दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपको क्लास इंटरवल दे दिया। ये क्वेश्चन है, उसमें आपको क्लास इंटरवल हमेशा देगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, मान लो 2, 1, 3 एंड 1, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। बाद बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो टेबल में आएगा CI एक तरफ होगी और नीचे फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर लेना है। इतना आपको आता होगा। आपने CI निकाल लिया, FI निकाल लिया, उसको टेबल से CI और FI को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X बार से। ये मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला। इसे याद रखना, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का।
अब इसके लिए देखो आपको एफ आई चाहिए, एफ आई आपके पास है, लेकिन ये एक्स आई क्या है, तो मैं आपको बता दूं एक्स आई होता है क्लास मार्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर एक्स आई इक्वल क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का भी फॉर्मूला होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए एक्स आई बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स निकालने का। ये फॉर्मूला होता है आपका क्लास मार्क निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, इनको दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्स आई निकल के आ जाएगा। अब एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। सिग्मा इसका मतलब होता है समेशन और इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, एफ आई और एक्स आई का ऐड, एफ आई और एक्स आई का ऐड। यहाँ भी सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा एफ आई, इसका मतलब एफ आई का ऐड। आइए देखते हैं, तो एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और सिग्मा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है उनको सम कर दो, वो सिग्मा एफ आई हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्स आई की नीड है, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो मैं एक्स आई निकाल लेता हूँ क्लास मार्क। तो 10 प्लस 20 30 तो आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 तो ये आ जाएगा 25, 40 प्लस 30 70 तो ये हो जाएगा 35, 50 प्लस 40 90 तो ये हो जाएगा 45। हमेशा फॉर्मूले को फोकस करना है। फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई आ रहा है, तो एफ आई और एक्स आई यानी मल्टीप्लाई, तो हमें अब एफ आई और एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, एक्स आई निकालना और एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई और क्लास इंटरवल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो एफ आई एक्स आई करेंगे तो 15 इंटू 2 30, 25 को 1 से करेंगे 25, 35 का 3 से करेंगे तो 105, 45 का 1 से करेंगे तो 45। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए होगा, सिग्मा चाहिए होगा, एफ आई एक्स आई का सिग्मा चाहिए। तो एफ आई और एक्स आई को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो देखो 105 और 45, 150 और 30, 180 और 25, 205 ये हो जाएगा हमारा 205। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई कहाँ से आएगा, यहाँ से। सिग्मा मतलब ऐड कर दो, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। 2 और 1 3, 3 and 3 6 और 1 7 हो गया सिग्मा एफ आई। अब करना कुछ नहीं है, अब सीधे फॉर्मूले में आपको पुट करना है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 205 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है, वो है आपकी 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 6 बचेगा 65, 7 9 जा 63, 2 बचेगा 20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा 7 8 जा 56। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा 29.28। तो यही आपका मीन है, ये आपकी मीन वैल्यू है। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, बहुत सिंपल होता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा गिवन होंगी, और एक्स आई क्लास मार्क होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्लास मार्क का आ जाएगा। और फिर एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई मतलब जो एफ आई है और जो एक्स आई है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका ऐसे करते जाएंगे, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। उसके बाद एफ आई और एक्स आई को फिर हम फोकस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला है उस पर फोकस करेंगे। तो इसमें है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई निकाला है उसका सिग्मा करो, सिग्मा मतलब ऐड करना, तो ऐड करोगे तो इनको ऐड कर दिया 205, और एफ आई का भी आपको ऐड करना है, सिग्मा करना है, तो इसका भी ऐड कर दिया 7।
अब सिग्मा एफ आई से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। आइए स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से किस तरीके से मीन वैल्यू निकाली जाती है। अभी लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने डायरेक्ट मेथड से देख लिया था। इस स्लाइड में हम एज्यूम्ड से देखेंगे। एज्यूम करके हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि मीन ये होने वाला है। बहुत ही ट्विस्ट है कहानी में, क्योंकि पहले से ही हमने एज्यूम कर लिया कि जो मीन है वो ये होने वाला है, उसको एज्यूम करके हम आंसर लेकर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तीनों मेथडों में कि आप फॉर्मूले पे फोकस करें, क्योंकि फॉर्मूले से आपको याद आएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो क्या लेना है। कभी कभी आप भूल जाओगे क्या निकालना है, तो फॉर्मूले से याद आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई छोटा सा आपको समझाने के लिए। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल हमेशा गिवन होता है, और क्लास इंटरवल ले लेते हैं मान लो 5 to 10, और ऐसा करते हैं कि 10 का डिस्टेंस लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो 2 से मान लो 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। क्वेश्चन है ये, और इसमें फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा गिवन होगी। एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन होगी, मान लो 2 1 1 3 2। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इसका आपको मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालना, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। तो इसके लिए आपको क्लास मार्क निकालना है। सबसे पहले निकालना है आपको क्लास मार्क एक्स आई। क्लास मार्क होता है एक्स आई, तो एक्स आई निकालना है सबसे पहले। एक्स आई तो तुम्हें निकालना ही निकालना है हर बार। तो एक्स आई निकालने के लिए मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 4 + 2 6, तो इसका एक्स आई हो जाएगा 3। 6 + 4 10, तो इसका एक्स आई हो जाएगा 5। 8 + 6 14, तो इसका हो जाएगा 7। 10 + 8 18, तो इसका हो जाएगा 9। और 12 + 10 22, इसका हो जाएगा 11। ये हो गया आपका क्लास मार्क एक्स आई। एक्स आई निकाल लिया। अब क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला लिखवा देता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड का, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि आगे वाला स्टेप क्या होने वाला है। तो इसका जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है आपका, हाँ इस तरीके से। ये फॉर्मूला है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड निकालने का। एक्स पे बार, ये तो पता है आपको, मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है a + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आप आपके लिए देखा जाए तो नया क्या है, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई वगैरह हमने पढ़ा था, इसमें डी आई अलग है। डी आई इसमें नया आ गया है, और इसमें एक ए अलग आ गया है। तो ये डी आई क्या है और ए क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। एक तो आपको डी आई चाहिए, एक आपको ए चाहिए। तो ए होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड वैल्यू जो आप एज्यूम करोगे, आप अपनी तरफ से मानोगे। और ए को कहाँ से मानते हैं, वो आपको क्लास मार्क में से लेना है। ए कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन बेटर रहेगा कि आप बीच में से लें। जितना बीच में से लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद और कैलकुलेटिव कम होगा। आगे पीछे से लोगे तो कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें से बीच से कहीं ए की वैल्यू मान लो। बीच में मुझे 7 दिख रहा है, आप 5 भी ले सकते हो, आप 9 भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना बीच में से लोगे उतना ही कैलकुलेशन आसान होगी और आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। अब आपने एज्यूम्ड कर लिया 7, अब उसके बाद निकालना पड़ेगा आपको डी आई। और डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए। क्लास मार्क में से जो तुमने एज्यूम किया है उसको अगर तुम माइनस कर दोगे तो डी आई निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। 3 - 7 तो -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0,
9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4। यह आ गया आपका डी आई। लेकिन अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूले में तो सिग्मा एफ आई डी आई की नीड है, ज़रूरत तो एफ आई और डी आई की है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा एफ आई एंड डी आई। जो एफ आई है और जो आपने डी आई निकाली है उसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो एफ आई 2 है, डी आई -4 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना होता है इन दोनों मेथडों में, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि प्लस माइनस से बहुत डिफरेंस आता है, उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और 5 से इस क्लास मार्क को भूल जाना, एफ आई और डी आई, एफ आई एंड डी आई का ही आपको करना मल्टीप्लाई। तो 1 का -2 से करेंगे तो -2, 1 का अगर 0 से करोगे तो 0, 3 का अगर 2 से करोगे तो 6, 2 का अगर 4 से करोगे तो 8। ये आपने एफ आई डी आई निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि एफ आई डी आई का आपको सिग्मा निकालना है, और मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में सिग्मा होता है जोड़ना, तो आपको इनका जोड़ निकालना है एफ आई और डी आई का। देखो इसका सिग्मा निकालना है एफ आई एंड डी आई का। अगर तुम ध्यान से देखोगे जब -8 और +8 को जोड़ने जाओगे तो कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। एक -2 + 6 है तो यहाँ बचेगा आपका 4 पॉजिटिव, 6 में से -2 करोगे तो पॉजिटिव 4 बचेगा। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, ऐसे ही ऐड नहीं कर देना है, साइन यानी चिन्हों का ध्यान रखना है, उस तरीके से ऐड करना होता है। अब आपको चाहिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 1 3 4 7 और 2 9, ये आ गया 9। अब आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई भी है, आपके पास सिग्मा एफ आई भी है, तो बस अब फॉर्मूले में पुट करने की बारी है, और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सीधा। फॉर्मूला होता है ए वैल्यू क्या मानी थी 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या माना था 4/4 निकाला था आपने, और सिग्मा एफ आई क्या है आपका, सिग्मा एफ आई है आपका 9, तो 4/9। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एलसीएम 9 आ जाएगा, तो आपका 63 + 4/9 तो 67/9। अब इसको डिवाइड करूँगा तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 जा 63 बचेगा 4, तो 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, 7.44 आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, कुछ भी नहीं है, एफ आई वही है, एक्स आई वही है, क्लास इंटरवल वही है, सिर्फ आपको डी आई एक्स्ट्रा निकालना है। और डी आई निकालने के लिए क्लास मार्क में से एज्यूम मान को, जो एज्यूम कर रखा है उस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो डी आई निकल के आ जाता है। क्लास मार्क में से ए क्या होता है, जो हम एज्यूम करते हैं, और एज्यूम कहाँ से करते हैं, क्लास मार्क से एज्यूम कर लेते हैं। जितने मिडल में से वैल्यू एज्यूम करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। 5 भी कर सकते हो, 9 भी, तब भी आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन जितना बीच में करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और ये लास्ट मेथड रहेगा। आइए स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें वही हैं, 1-2 स्टेप बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन की मदद से ही हम क्वेश्चन की मदद से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है हमेशा। अब बात होगी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी भी आपको हमेशा गिवन होती है। तो छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं 2 से 4, 4 to 6, लास्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। चलो एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने। अब एफ आई आपको मान लो गिवन है 1 2 3 5 7 3, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको क्या निकालना होता है, अब आपको निकालना है क्लास मार्क एक्स आई। क्लास मार्क तीनों मेथड में ही ज़रूरी है, निकालना होता है। तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2।
2 + 4 6, यह आ जाएगा 3, 5, 14 तो 7, 18 तो 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर क्लास मार्क आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे फिर DI। जो स्टेप आपके कौन से मेथड में, एज्यूम्ड मीन मेथड में थे, वही स्टेप इसमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें और फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो DI निकालोगे तो DI निकालने के लिए क्या होता है, xi माइनस a। तो पहले आपको a मानना है और a मान लेता हूँ मैं 7 को। अब DI निकालोगे तो 3 - 7 यानी -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 9 आपका हो जाएगा 11 - 7 तो 4, 13 - 7 तो 6। यह आ गया आपका DI। अब आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्टेप डेफिनेशन मेथड से जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये फॉर्मूला होता है आपका। अब लास्ट 2 मेथड से इसमें 2 चीज़ें बढ़ चुकी हैं, एक तो UI नया है आपके लिए, एक H नया है आपके लिए। बाद बाकी FI वही है और A जो एज्यूम करते हैं, जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड में था, सारी चीज़ें वही हैं। अब देखो किस तरीके से काम करना है। UI एक्स्ट्रा है तो UI निकालने का तरीका क्या है, देखो आपको UI निकालना है तो UI होता है DI अपॉन H। DI में अगर H से डिवाइड करोगे तो UI निकल के आ जाएगा। अब H क्या होता है, देखो H क्या होता है, H होता है आपका क्लास साइज। H क्या होता है, क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्लास साइज होता है, यानी H होता है। इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है 2। तो यहाँ पर H की जो वैल्यू है वो 2 है। तो अब अगर आप DI को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी UI की वैल्यू निकलती जाएगी। अब DI क्या, देखो DI -4 है और क्लास साइज क्या है, H क्या है 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2, -2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -1, 0 को करेंगे 0, 2 को करेंगे तो 1, 4 को करेंगे तो 2, 6 को करेंगे तो 3। ये आपका हो गया UI। DI अपॉन H करके आ जाता है। जो DI निकाला है उसमें क्लास साइज का है इनका बीच के डिफरेंस, उससे डिवाइड कर दोगे तो UI निकल के आ जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में है सिग्मा FI और UI। तो आपको अभी FI और UI और करना है। यहाँ नोटिस करना, FI और UI निकालेंगे तो FI कहाँ, देखो FI तो यहाँ है और UI यहाँ है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का -2 से करेंगे तो -2, 2 का -1 से करेंगे तो -2, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 1 से करेंगे तो 5, 7 का 2 से करेंगे तो 14 एंड 3 का 3 से करेंगे तो 9। ये आ गया आपका FI और UI की वैल्यू। लेकिन आपको करना है सिग्मा, तो इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। FI UI का सिग्मा FI UI निकाल लेते हैं। तो ऐड करना पड़ेगा, देखो -2 और -2 -4, -4 और +5 तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 9 और 1 10 और 14 हो जाएगा 24। आप ऐड करके देख सकते हो, साइन का ध्यान रखना प्लस माइनस का। ये ऐड करके आ गया आपका 24। अब अगर मैं सिग्मा FI निकालूं तो इसको ऐड कर लूँगा, 1 2 3 6 11 18 और 3 21, ये आ गया आपका 21। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत है आपको। फॉर्मूले में पुट करूँगा, A की वैल्यू क्या है 7 प्लस सिग्मा FI UI 24
अपॉन सिग्मा एफ आई 21 इंटू क्लास साइज, आपका क्लास साइज कितना है 2, क्लास साइज आपका 2 है। क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, वो आपका 2 है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करोगे, 7 प्लस 3 से कट कर सकते हो 7, 8 टू 16 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड कर दो, फिर 7 के साथ ऐड कर दो, तो 7 प्लस 7 टू 14, 2 बचेगा, 7 टू 14, 6, 7 8 56 समथिंग इतना आएगा अप्रॉक्स। अगर इसको ऐड करोगे तो 9.28 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके सामने स्टेप डेरिवेशन मेथड। ये तीनों ही मेथड बहुत आसान होते हैं, इनका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जब हमारा क्लास साइज बड़ा होता है, फ्रिक्वेंसी बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेरिवेशन मेथड लगा सकते हैं। जब हमारा क्लास साइज छोटा हो, फ्रिक्वेंसी छोटी हो, तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। इतना नोटिस रखना, बाद बाकी क्वेश्चन में जिस मेथड से कहा गया है आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं तीनों को लास्ट में जाकर तीनों को एक साथ समझा देता हूँ, जिससे आप समझ पाए चीज़ों को कैसे वर्क करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब तक तुम्हें डायरेक्ट मेथड निकालना था तब तक आपको देखो CI और FI दिया होता था, आप XI निकालते थे। फॉर्मूला था सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI और XI का इंटू करके सिग्मा करके FI से डिवाइड कर देते सिग्मा FI से, तो आंसर आ जाता था। अब एज्यूम्ड मीन मेथड आया तो उसमें DI बढ़ गया। अब DI क्या होता है, XI माइनस A, और A क्या होता है, एज्यूम करते हैं क्लास मार्क से, XI से कहीं से एज्यूम कर लेंगे तो DI आ गया। ये था एज्यूम्ड मीन मेथड। अब लास्ट वाला जो मेथड है डेट इज स्टेप डेरिवेशन मेथड, इसमें UI और बढ़ गया। UI कैसे निकलता है, DI तक तो तुम सीख गए थे। DI को क्लास साइज से डिवाइड कर दो H से। क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, उससे जैसे तुम डिवाइड करोगे UI निकल के आ जाएगा। FI UI तो इतना तुम समझते हो, मल्टीप्लाई होगा, जो FI है और UI है उनका मल्टीप्लाई। फिर फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, FI UI सिग्मा निकाल लेते हैं और सिग्मा FI निकाल लेते हैं। H हमें पता है, A हमने लेट किया था, माना था, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करनी है, आंसर आ जाएगा। तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।